सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। गुरुदेव से पूछा एकाग्रता के बारे में कि चित्त की स्थिरता बढ़ाने को क्या करें। गुरुदेव ने कहा चित्त स्थिर करने में सहायक है मित्रता, करुणा, प्रसन्नता, उपेक्षा वृत्ति, क्षमा वृत्ति और सुख दुख, शुभ अशुभ, पाप पुण्य आदि में वैराग्य वृत्ति। इसके द्वारा मन को सदा शांत रखने का प्रयत्न बराबर जागृति पूर्वक करते रहना। मन में कभी उद्वेग को स्थान मत दो। सब क्षणिक है। आज जिसको मिले हो न मालूम कल उससे मिलना होगा या नहीं। आज जो परिस्थिति है वह कल होगी या नहीं, किसको मालूम। इसलिए उद्वेग न करके गम खाने का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। उद्वेग के परिणाम में सिर्फ पश्चाताप व संताप ही होता है। इसलिए भी उद्वेग को तो पास फटकने ही नहीं देना चाहिए। खूब सावधान रहना चाहिए। साधन नियम बराबर करना और बढ़ाते रहना। इसके उपरांत बचे हुए समय का सदुपयोग जन सेवा में करना चाहते हो सो ठीक है, परंतु ध्यान में रखना चाहिए कि सेवा के परिणाम में हमारा लक्ष्य छूट जाए या नियम के लिए समय ना मिले, ऐसा न होवे। सच तो ये है कि साधन की प्रारंभिक अवस्था में ही सेवा कार्य हो सकेगा। फिर तो हो सके इतना एकांत सेवन व अभ्यास में रहने की वृत्ति बनी रहती है। लक्ष्य सिद्धि के पश्चात जन संपर्क व जन सेवा उत्तम प्रकार से होते हैं, इसमें संदेह नहीं। पहले तो लक्ष्य सिद्धि को जाना चाहिए। ये सत्य है कि मन स्थूल क्रियाओं में तथा बहिरंग व्यवहारों में बटा हुआ रहता है। तब पुराने संस्कार भूवरलोक से उदय होते रहते हैं और मन को विशेष चंचल बनाते रहते हैं। साधन मार्ग में सबसे बड़ा विघ्न यही है। इसके लिए अभ्यास ही उपाय है। अभ्यास ही तुम्हें एक न एक दिन अनुभव करा देगा कि तुम शांति व भगवत अनुसंधान का आनंद अनुभव कर रहे हो और कोई क्रिया व उपाय ही नहीं। क्रिया यही नित नाम जपू, ऊर्ध्व गति करी ध्यान, मन मंदिर प्रभु राजही, बना मिटहि अज्ञान। मन जितना स्थिर व निरुद्ध होगा उतने ही कम संकल्प विकल्प करेगा, उतनी ही उसकी चुंबकीय शक्ति लक्ष्य की ओर क्रियाशील गतिशील होगी। अनादि शक्ति का परिणाम रूप मन है। इसलिए मन प्रकांड प्रखर शक्तिपुंज है, परंतु अनेक प्रकार के अनेक विषय पदार्थों में आसक्ति के कारण बहिर्मुख रहने से मन शक्ति का सतत ह्रास होता रहता है। जब जीवन के उन्नत लक्ष्य का निश्चय किया जाता है और उसी ध्येय में मन को लगाया जाता है, तब कई विषय पदार्थों में अविरत चलती रहती उसकी दौड़ धूप कम होती होती निशेष हो जाती है और तभी मन शक्ति केंद्रित होती हुई बढ़ती जाती है। एकाग्रता के द्वारा ध्येय में संलग्न हो जाने पर मन स्वतः ही आनंद, शांति तथा प्रसन्नता का अनुभव प्राप्त कर लेता है। भजन के प्रति प्रथम कर्तव्य है भजन के लिए मन में पक्की निष्ठा जमाना। इस कर्तव्य को समझकर
इधर उधर की बातें तथा भूतकाल की गई बीती घटनाओं के संकल्प विकल्प न होने पावे, इसकी जागृति सतत रखना। भूतकाल को सर्वथा भूले बिना आगे बढ़ना ही असंभव है। बीता हुआ समय भूतकाल है जो कभी वापस नहीं आता। वर्तमान की एक एक क्षण भूतकाल हो जाती है। भूतकाल व भविष्यकाल की संधि ही वर्तमान है और इसका मुख्य प्रभाव हमारी उन्नति व अवनति पर होता है। ये पक्का निश्चय करो, जो वर्तमान बिगाड़ता है या बिगड़ता है उसका भविष्य भी बिगड़ता है। जो वर्तमान में निश्चयपूर्वक काम बना लेता है उसका जीवन उन्नत व असाधारण बन जाता है। भूतकाल में ही रहोगे तो फिर साधन भजन कब करोगे? भूतकाल की स्मृतियों से चित्त विकृत होता है और कुछ लाभ ही नहीं। विकृतियों के संस्कार बढ़ाना ये तो साधन मार्ग का व्यतिक्रम ही है, त्याग जैसा ही है। इसलिए बुद्धिमानी तो यही है कि बीती बातों को बिल्कुल भूल जाओ। पुत्र कलत्र धरा धन धाम, सुमित्र चरित्र है बंधन जी को। बार ही बार विषय रस खात, अघात न जात सुधा रस फीको। आन और शान तजो अभिमान, कही सुन का न भजो सियप्पी को। पाई परम पद हाथ सो जात, गई सो अब राख रही को। बीतिता ही विसार दो, आगे की सुध लो। जो बनी आवे सहज में, वाही में चित दो। व्यर्थ की स्मृतियों के झमेलों में क्यों अपने अमूल्य समय, बुद्धि व शक्ति को नष्ट करे। हमेशा समय, सत्य व शक्ति का सावधानी पूर्वक ख्याल रखो। समय की कितनी बलिहारी है, सोचना समझना चाहिए। देखो, जन्म व मृत्यु होने में कितनी देर लगती है, सिर्फ एक क्षण ही तो। तब हम तो कितनी क्षण व्यर्थ गंवाते हैं, इसका कभी सोचा है? सतत भगवत स्मरण ही आगे बढ़ने का सरल से सरल उपाय है अनेक पंथ मोक्ष के, साधन है बहुभात। बनादास तो को सुलभ, राम नाम पितुमात। सादर सुमिरन जे नर करही, भव वारिधि गोपद इव तरही। अस विचारी मति धीर, तजी कुतर्क संशय सकल। भजहु राम रघुबीर, करुणा कर सुंदर सुखद। भगवत भजन से अशक्य भी शक्य हो जाता है। नियम पूर्वक और कड़काई के साथ, बिल्कुल कठोरता पूर्वक निरालस्य रहकर भजन करो। इच्छा हो तो थोड़ी सेवा भी करो, परंतु इष्ट अनन्यता कभी न परहरो, तभी लक्ष्य प्राप्ति होगी। सत्संग अवश्य करना, परंतु खूब सावधानी पूर्वक। सब संत गुरुदेव स्वरूप ही है, तथापि सभी स्त्रियां माता के समान होने पर भी पैपान कराने वाली तो प्रायः जन्मदाता माता ही होती है। वैसे ही सभी संत सद्गुरु के समान होने पर भी स्वानुभव अमृत का पान कराने वाली सद्गुरु माता तो एक ही होती है। मुमुक्षु अर्थात पुरुषार्थी साधक शिशु जब भूख प्यास से वह माता के दुलार के लिए व्याकुल होकर रोने लगता है, तब सद्गुरु से क्षण भर के लिए भी रहा नहीं जाता। जैसे माता शिशु को पैपान कराने को दौड़ आती है, वैसे ही वे दौड़ कर आते हैं।
और साधक शिशु को चौकस अमृतपान कराते ही है। कमी व त्रुटि हमारी है कि हम रोते ही नहीं। हमें सच्ची व तेज भूख जागृत नहीं हुई है। हमारे मन के कितने कितने तो प्रेम पात्र व सुख कर भोग पदार्थ है। यारी कर उस यार से जो है सबको यार, जग यारी पे धूर दे, निश दिन देवें जार। इसी जग यारी के कारण जीव रात दिन उद्वेग, अभाव, अहम, कुमति, राग आदि के परिणामों में सतत संतप्त रहता है, जलता रहता है। करने का है सो तो करता नहीं है और व्यर्थ की हाय हाय में चलता है। जब अतिशय ताप से अतिशय व्याकुलता होती है तब छाया की चाहना बरबस उठती ही है। जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जान सोई। हम साधना करेंगे ऐसा तो सोचते हैं, वो कहते भी हैं, परंतु वास्तव में हम करते हैं क्या? इस पर कभी सोचा है? करेंगे करेंगे ऐसा विचार तो करते हो, पर क्या विचार ही करोगे? समय चला जा रहा है, समय रहते हुए करना है या नहीं? अभी तो न दृढ़ संकल्प हुआ है न दृढ़ निष्ठा भी, तब कैसे पूरा पड़े? देखो, शुद्ध मन व ध्येय निष्ठा से शरणागति साध्य करता हुआ यदि कोई परिश्रम पूर्वक अभ्यास साधना करता है तो उसमें अद्भुत शक्तियां आविर्भूत होती है, इसमें शंका नहीं। भगवान ने केवल मानव प्राणी को अपनी अतुलित शक्तियों की अनुभूति करने की पूरी क्षमता दी है। हमें उससे जागृत करना है और यही साधन मार्ग है। साधक वही है जिसने साधन मार्ग को पार करने के ध्येय को सिद्ध करने के लिए अपने जीवन की बाजी लगा दी है। बाजी जीतना है तो शौर्य, साहस, निष्ठा व धैर्य से कभी खाली नहीं होना। कबीर या जग आई के किए हैं बहुत ही मित, जिना दिल बांधा एक से, ते सोवे निश्चिंत। जय सिया राम, जय सद्गुरुदेव। इस प्रवचन को श्री गुरुदेव की सन्निधि भाग 2 पृष्ठ 240 से 243 तक के पृष्ठों में से पढ़कर आपको सुनाया है। जय सिया राम।